हरियाणा बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन ने सरकार के बैंक डिफाल्टर पर नकेल कसने की मांग की है। 51वीं राष्ट्रीयकरण वर्षगांठ पर हरियाणा बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन द्वारा फेडरेशन के चेयरमैन कामरेड R.K. गुलाटी की अध्यक्षता में अंबाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को यूनियन के महासचिव कॉमरेड राजेश बंसल ने संबोधित किया। सरकार से मांग करते हुए यूनियन के महासचिव कॉमरेड GS अब्रॉय ने कहा कि हमारे बैंकों की सबसे मुख्य समस्या निजी कंपनियां और कॉर्पोरेट के खतरनाक रूप से विशालकाय होते हुए खराब लोन है। यदि उन पर कठोर कार्रवाई की जाए और रकम की वसूली हो जाती है तो हमारे बैंक राष्ट्र के विकास में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट के खराब लोन की वसूली के लिए कठोर कदम उठाए जाएं, जानबूझकर लोन ना चुकाना दंडनीय अपराध बनाया जाए, सभी लोन डिफॉल्टर के नाम प्रकाशित किए जाएं और बैंक डिफॉल्टर्स को सार्वजनिक पदों से एवं चुनाव लड़ने से प्रतिबंध किया जाए। राजेश बंसल, जनरल सेक्रेटरी हरियाणा बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन हरियाणा स्टेट। आज हम बैंकों का 51वां सरकारी बैंकों का 51वां राष्ट्रीयकरण दिवस मना रहे हैं और आज हम 52वें वर्ष में प्रवेश कर गए हैं। एक्चुअली कल हमारे 51 वर्ष पूरे हो गए थे। आज जो हमारा मेन मकसद था, ये जो सरकारी बैंकों को बड़े बड़े उद्योगपतियों के द्वारा लूटा जा रहा है, जो आम पब्लिक का पैसा बैंकों में जमा है, इसको वापस नहीं किया जा रहा। वो बैंकों से लोन तो लेते हैं परंतु वापस नहीं करते। सरकार के द्वारा उसके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही, कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। तो अब ये आम पैसा जो लोगों का है, ये देश की डेवलपमेंट के काम आता है, ना कि किसी खास वर्ग के लिए। अब सरकार के द्वारा ये इनको लगातार कंसेशंस दिए जा रहे हैं और पिछले कुछ वर्षों के अंदर, पिछले 10 वर्षों के अंदर लगभग 6,97,000 करोड़ रुपया माफ़ कर दिया गया है। आज हमने एक AIBA की तरफ से, हमारी जो संगठन है, एक लिस्ट निकाली है विलफुल डिफ़ाल्टर्स की, जिसके अंदर करीबन 2400 अकाउंट्स हैं। 1,47,000 करोड़ रुपया जो सरकारी बैंकों का है, जो इन उद्योगपतियों ने, कॉर्पोरेट घरानों ने देना है, उसके बारे में लिस्ट निकाली है। और हमारी सरकार से यही डिमांड है कि पब्लिक सेक्टर बैंकों को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत किया जाए, इनको पर्याप्त पूंजी, पर्याप्त कैपिटल दी जाए और जो इनका लोन नहीं दे रहा उस लोन को वापस लिया, उस कड़े कदम उठाए जाए, उस लोन को वापस किया जाए। उसके साथ साथ बैंकों का जो निजीकरण किया जा रहा है, निजीकरण का बढ़ावा दिया जा रहा है, बैंकों को निजीकरण रोका जाए। क्योंकि आपने देखा होगा, पिछले इतिहास गवाह है कि लगातार अमेरिका के अंदर भी प्राइवेट सेक्टर बैंक फेल होते जा रहे हैं। और जब हमारे बैंक राष्ट्रीयकरण हुआ था जिन बैंकों का, उससे पहले सरमाएदारों, पूंजीपतियों के बैंक होते थे। उस समय भी सरकार लगातार बैंक फेल होते थे। परंतु जब अगर आज सरकारी बैंक फेल होता है, वैसे तो फेल होगा नहीं, वो सब जिम्मेवारी सरकार की है। जो डिफॉल्टर की लिस्ट बनाई है वो कहाँ की है? पूरे ऑल इंडिया की है? वो पूरे भारतवर्ष की है, पूरे भारतवर्ष, पूरे इंडिया की लिस्ट है, पैन इंडिया लिस्ट है उसकी। वो 5 करोड़ और उससे ऊपर की लिस्ट है, उसमें भी छोटे नहीं आए। वो सिर्फ लिस्ट विलफुल डिफॉल्टर्स की है। विलफुल डिफॉल्टर्स का मतलब ये है कि जो जानबूझ के सक्षम होते हुए भी बैंकों का पैसा नहीं दे रहे हैं, या उन्होंने अपना जो जिस पर्पज़ के लिए बैंक से लोन लिया था उस लोन को कहीं दूसरी जगह लगा दिया, दूसरी जगह इन्वेस्ट कर दिया है और जानबूझ के बैंकों का लोन नहीं दे रहे, उनको विलफुल डिफॉल्टर लिस्ट में RBI ने रखा है। किस तरह से वसूली की आपने डिमांड किया कि किस तरह से वसूली? सरकार कानून बनाए। अब आज वो कोई उद्योगपति है, एक फर्म बनाते हैं, एक कंपनी बनाते हैं, तो उनकी जो लाइबिलिटीज़ है लिमिटेड हैं। आज उसमें वो दिखा देते हैं, बैंकों से पैसा लेते हैं, वो दिखा देते हैं कंपनी फेल हो गई है, उसका ऋण नहीं उतारते, दूसरी कंपनी के लिए ले लेते हैं। उनको पर्सनली लायबल बनाया जाए, उनको दूसरी कंपनी के लोन ना मिले। GS अब्राय, महासचिव AIBOA हरियाणा स्टेट कमेटी। आज जहाँ पे हमने ये लिस्ट जारी की है जो विलफुल डिफ़ाल्टर्स हैं, और विलफुल डिफ़ाल्टर्स किस श्रेणी में आते हैं, ये RBI ने निश्चित किया है कि जिन लोगों ने पैसा लेके साइफंड ऑफ कर दिया, खा गए, जिन लोगों ने पैसा लेके अपने उस कार्य की बजाय अपने निजी कार्यों में निवेश कर दिया, या पैसा होते हुए उनको बैंकों का पैसा नहीं देते। हमारी मांगे हैं कि नंबर 1, सरकार क्रिमिनल ऑफेंस इसको डिक्लेयर करे विलफुल डिफॉल्टर को, और इनको जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए। दूसरा, इनको सार्वजनिक पदों पे इलेक्शन लड़ने की पाबंदी होनी चाहिए। ये कहीं भी सार्वजनिक पद ना ग्रहण कर सकें जो विलफुल डिफॉल्टर्स हैं, ताकि आम जनता को, लोगों को ये पता लगे। और ये लिस्ट जारी करने का भी हमारा यही ध्येय है
कि आम जनता जो कि बैंकों में पैसे जमा करा रही है उनको ब्याज तो कम दिया जा रहा है। आज वरिष्ठ जो हमारे नागरिक हैं उनका ब्याज कम दिया जा रहा है, उनका रोजी रोटी को दिक्कत है कि जो अपने पैसे की जमा पूंजी पे ब्याज करके गुजारा कर रहे थे, लेकिन इन अदारों को हम कम से कम ऋण पे पैसा उपलब्ध भी कराते हैं और ये ऋण चुकाते भी नहीं है। तो इन लोगों को हमें रोकना चाहिए। बैंकों के ये लाभ के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है आने वाले टाइम में भी, और उनका ये जो हम पैसा कमाते हैं, लाभ कमाते हैं, हमारा प्रॉफिट का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये अपने एनपीए की हमें प्रोविजनिंग करनी पड़ती है जो बैड लोन्स होते हैं, तो इनको वसूली करनी चाहिए और यही हमारा आज का ध्येय है। धन्यवाद।